हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार मेरे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 की इस सीरीज में हम लोगों ने शुरुआत के 6 चैप्टर कॉस्ट तक के सभी चैप्टर को कवर कर लिया है। आज हम लोग आ गए हैं एक और नए चैप्टर के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिवेन्यू को। बेटा, रिवेन्यू क्या होता है, किस टाइप से डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट में रिवेन्यू चलता है और कैसे हमें इसे समझना चाहिए, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी सा चैप्टर है, देखिएगा। आज की वीडियो काफी शॉर्ट रहने वाली क्योंकि चैप्टर में कुछ है ही नहीं इतना ज्यादा। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं आज हम लोग रिवेन्यू को। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि रिवेन्यू होता क्या है। आप रिवेन्यू को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं या आप रिवेन्यू से क्या समझते हैं। बेटा, एक बेसिक सी बात यह है कि ज्यादातर 90% स्टूडेंट्स रिवेन्यू को प्रॉफिट से रिलेट कर जाते हैं, जो बहुत ज्यादा गलत है। वो सोचते हैं रिवेन्यू का मतलब जो कमाया ना, कमाना प्रॉफिट है, पर रिवेन्यू क्या है। देखिए, रिवेन्यू की एक सिंपल सी बात कहें तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ एनी कमोडिटी। कमोडिटी की सेल करने पर जो आपको टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव हो रही है वो रिवेन्यू। मतलब रिवेन्यू में ना प्रॉफिट जुड़ता है ना लॉस घटता है। रिवेन्यू बेसिक सी बात है कि आपने जितना माल बेचा, उस माल को बेचने में जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी आपने रिसीव करी वो आपका टोटल रिवेन्यू है। क्या है? टोटल रिवेन्यू। इसीलिए रिवेन्यू का जो फॉर्मूला दिया गया है बेटा, वो क्या दिया गया है टोटल रिवेन्यू का? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो सर प्रॉफिट क्या होता है फिर? देखिए, प्रॉफिट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा। मान लो मैंने 10 रुपए की यूनिट की 100 पीसेस बेचे, तो 1000 रुपए जो है ये मेरा रिवेन्यू है। क्या है? रिवेन्यू। और कॉस्ट जो लग रही थी इन 100 यूनिट को बनाने में वो 8 रुपए आ रही थी, तो 800 रुपए मेरा कॉस्ट है। 1000 रिवेन्यू है, 800 कॉस्ट है, और इनके बीच का डिफरेंस जो बच रहा है वो कितना है? 200 है। ये मेरा प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, ना कि रिवेन्यू प्रॉफिट होता है। क्लियर है बात? रिवेन्यू बेसिक सी बात क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव आफ्टर द सेल ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी के सारे यूनिट बेचने के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक कंपनी को मिल रहा है वो उसका रिवेन्यू कहलाता है। आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ टर्म्स आते हैं हमारे पास। एक होता है टीआर, एक होता है एमआर, एक होता है एआर। टीआर क्या बताता है? टीआर होता है टोटल रिवेन्यू, एमआर होता है मार्जिनल रिवेन्यू, और एआर होता है एवरेज रिवेन्यू। हाँ या ना? ये 3 टर्म है। अब एक बात समझिए, टीआर कैसे निकलेगा। जब भी आप टीआर की बात करेंगे बच्चा, तो टीआर निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्या यूज करेंगे बेटा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। और देखिए मार्जिन, वही बात, क्या? दो टोटल के बीच का डिफरेंस, दो टोटल के बीच का डिफरेंस हमारा मार्जिन कहलाएगा मेरे बच्चे। क्या कहलाएगा? मार्जिन। तो फॉर्मूला होगा TRN माइनस TRN माइनस 1। क्लियर है? और जब हम बात करेंगे AR की तो फॉर्मूला होगा TR अपॉन Q। क्लियर है बेटा? एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक बात समझिए, रिवेन्यू को अगर आपको बेसिक लैंग्वेज में समझना है तो आपने क्या समझा कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव आफ्टर द सेल ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी को बेचने के बाद जो टोटल अमाउंट मनी आप रिसीव कर रहे हैं वो आपका रिवेन्यू है। क्लियर है बेटा? अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट है। अब मार्केट डिफरेंट टाइप की कैसे दिखे? बेसिकली मार्केट 2 प्रकार से क्लासिफाई की गई है, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहली चीज जो परफेक्ट कंपटीशन होती है वो कैसे काम करती है और क्या होती है, इसको समझने के लिए आप एक बात समझिए बेटा। परफेक्ट कंपटीशन वह मार्केट है जहां कंपटीशन परफेक्ट होगा, मतलब कि वहां पर जितने भी लोग हैं वह सभी प्राइस टेकर होंगे, प्राइस टेकर होंगे, और किसी एक सेलर के प्राइस में चेंज लाने पर कमोडिटी के मार्केट प्राइस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर हम बात करें अमूल बटर, बेटा आप यूपी में रहते हो, एमपी में रहते हो, एपी में रहते हो,
अगर अमूल बटर की 100 ग्राम की टिक्की 50 रुपए की है तो यूनिफॉर्म है कि ऑल ओवर इंडिया वो आपको 50 की ही पड़ेगी। अब आप पार्ले जी बिस्कुट लीजिए, आप इंडिया में किसी भी कोने में लीजिए, वो 5 रुपए का पैकेट 5 का ही पड़ेगा, हाँ या ना? क्या रेट अलग हो जाते हैं कि यूपी में 5 रुपए का है और वो सेम बिस्किट सेम अमाउंट सेम क्वांटिटी महाराष्ट्र में 10 रुपए का मिलेगा? ऐसा तो नहीं है ना। क्लियर है? इसी को कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसमें प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। तो सबसे पहले बेटा हम लोग समझते हैं अंडर रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो रिवेन्यू कैसा चलेगा? सॉरी बेटा, जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो रेवेन्यू किस तरीके से काम करेगा? अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कुछ कंडीशन है, जरा पहले उनको देख लीजिएगा। क्या कंडीशन है बेटा? सबसे पहली कंडीशन तो आपकी यही है कि प्राइस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बेटा प्राइस कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। और दूसरी कंडीशन एक याद रखिए, P इक्वल टू एम आर और इक्वल होगा किसके? ए आर के। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं मतलब आपका शेड्यूल भी परफेक्ट होगा और आप जो कर्व बनाएंगे वो भी एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिएगा बेटा, यहां लेता हूं P, यहां लेता हूं Q। प्राइस मान लो मैंने 10 यूनिफॉर्म, यहां मैं लेता हूं क्वांटिटी 1 2 3 4 5। अब अगर मैं आपसे कहूं टीआर निकालो मेरे बच्चे, क्या निकालो? टीआर। तो कैसे निकालोगे? P इंटू क्यू करोगे या नहीं करोगे? हाँ करेंगे बिल्कुल। तो 20 30 40 50 ये हमारा क्या निकल के आ गया बच्चा? टीआर। अगर अब मैं आपसे बात करूं एमआर निकालो, क्या निकालो? एमआर। तो कैसे निकालोगे? पहले लेवल पे तो सेम रहेगा, फिर दो टोटल के बीच का डिफरेंस, दो टोटल के बीच का डिफरेंस, हाँ या ना? अब मैं आपसे कहूं कि बच्चे ए आर फाइंड करके दिखाओ, तो ए आर का फॉर्मूला होता है टी आर अपॉन क्यू, यानी कि 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10, 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। सेम इसी प्रकार से आप सारे लेवल पे ए आर निकाल लेंगे। अब आप कंडीशन समझिए बेटा, देखिए प्राइस कांस्टेंट है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, P इक्वल है किसके? एम आर के, हाँ या ना? और ये इक्वल है ए आर के। तीनों ही सेम है या नहीं? क्लियर है? तो ये आपका परफेक्ट कंपटीशन का एक स्केड्यूल रेडी हो गया है। अब हम बात करते हैं, चलिए कर्व को डिस्कस करते हैं। किसको बच्चा? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहां मैं लेता हूं 0, इधर लिखता हूं मैं रिवेन्यू और इधर लिखता हूं मैं क्वांटिटी। ठीक है बच्चा? तो देखिए रिवेन्यू क्या ले लेते हैं? 10 20 30 40 50 से चल रहा है। 10 20 30 40 50 60। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बच्चा? आइए जरा प्लॉटिंग करते हैं। जब प्राइस क्वांटिटी 1 है तो प्राइस 10 है। हाँ भाई, क्वांटिटी कितनी भी हो जाए प्राइस सेम है। एमआर में भी कोई चेंज, टीआर में भी कोई चेंज नहीं। तो ये आपका हो गया P इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर। क्लियर है बच्चा? P इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए आर। तो ये आपके इन तीनों का एक कंबाइन कर्व हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे बच्चे तो रिवेन्यू देखिए, क्वांटिटी 1 है, टोटल रिवेन्यू 10 है। तो जब 0 होगा तो दोनों ही चीजें 0 होंगी बेटा, हाँ या ना? एक पॉइंट ये निकला। दूसरा पॉइंट 20 पे 2, तीसरा 30 पे 3, चौथा 40 पे 4, पांचवा 50 पे 5। क्लियर है बेटा? कुछ इस प्रकार से आपकी प्लॉटिंग होगी, है ना? ये आपकी 5वीं यूनिट है। अब आपको कुछ नहीं करना इसको। क्लियर है? तो ये आपका बना टीआर। क्या बना? टीआर। तो हम क्या समझ रहे हैं? टीआर हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है बच्चे। कैसा कर्व है? याद रखिएगा हमेशा कि टीआर इज
TR इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्लियर है बच्चा? तो ये था आपका टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बेटा एक बार इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इम्परफेक्ट मार्केट को। किसको? इम्परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से रिवेन्यू परफॉर्म करेगा और टीआर, एमआर और एआर का रिलेशन कैसे चलेगा और किस तरीके से इनके कर्व को बनाया जाएगा। तो बेटा एक चीज समझिएगा, जब भी आप बात करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन की तो आपका पहला कंडीशन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर है? दूसरी कंडीशन प्राइस इज इक्वल टू एआर होगा बट नॉट इक्वल टू एमआर होगा, बट नॉट इक्वल टू एमआर होगा। और तीसरी कंडीशन याद रखिएगा, एमआर फॉल ट्वाइस एआर, एमआर में हमेशा एआर की अपेक्षा डबल की गिरावट होगी। क्लियर है बात? देखिए बच्चे कर्व को समझिए जरा, पहले एक शेड्यूल ले लिया जाए। यहां लिखते हैं P, यहां लिखते हैं क्वांटिटी। तो प्राइस में जो है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 तक ले जाता हूं। क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको पता है जैसे प्राइस गिरेगा क्वांटिटी बढ़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा टोटल रिवेन्यू की। किसकी बच्चे? तो कितना रहेगा? पहले पे 10, फिर 18, 24, 28, 30 और 28। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं एमआर की। तो हमें पता है दो टोटल के बीच का डिफरेंस, पहला वाला तो सेम रहता है, इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस है 8 का, फिर यहाँ 6 का, 4 का, 2 का, 0 का और -2। अब हम बात करते हैं एआर की। तो बच्चे एआर का फॉर्मूला क्या होता है? टीआर अपॉन क्यू। तो डिवाइड करिए बेटा, 10 1 जा 10 से 10 को 1 को डिवाइड करेंगे 10 ही आएगा। फिर यहाँ 9, 8, 24, फिर यहाँ 28 और 4 7, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 5 और फिर 7 चौके 4। क्लियर है? डाउट है? अब आप देखिए, आप मैच कर लीजिए यहाँ पर। क्या पहला प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, तो बेटा कहीं से कहीं तक प्राइस कांस्टेंट नहीं है, हाँ या ना? दूसरे की अगर हम बात करें एमआर नॉट इक्वल टू एआर, एमआर एआर और पी, देखिए पी इक्वल टू एमआर है, पी इक्वल टू एआर है बट नॉट इक्वल टू एमआर है या नहीं? और देखिए एआर कितने से गिरा? 1 से, तो एमआर कितने से गिर रहा है? 2 से। यहां पूरे में चेक करेंगे सेम इसी लेवल पे चलेगा। यही है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी कि हमारा शेड्यूल जो बना है वो एकदम परफेक्ट बना है। अब हम लोग समझते हैं जरा इनके कर्व को। किसको बेटा? देखिए कर्व को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि पहली चीज तो बनेगा कैसा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0, यहां लिखता हूं मैं टीआर और यहां लिखता हूं मैं क्वांटिटी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां लिखता हूं मैं 0, यहां लिखता हूं एमआर एंड एआर और यहां आएगा आपका क्वांटिटी। बेटा ये प्लॉटिंग बहुत ध्यान से करना। आप लोग अगर प्लॉट नहीं करके आओगे कि किस एक्सेस पे आपने क्या माना है, टीचर नंबर काट देगा। क्लियर है? देखिएगा जरा, समझते हैं आगे क्या। तो बेटा अगर आप देखें तो टीआर पहले बढ़ रहा है, फिर एक लेवल पे सेम होता है और उसके बाद गिरने लगता है, यानी कि टीआर कर्व अगर 0 होगा तो 0 से शुरू होगा। तो कुछ इस प्रकार का जो कर्व निकलेगा ये आपका रहेगा बच्चे टीआर कर्व। क्या रहेगा? इनवर्स यू शेप। याद रखिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, टीआर इज यू शेप, यानी कि उल्टा यू बनेगा टीआर का। और रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। रीजन क्या रहेगा? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चा? दूसरी चीज, जहां टीआर मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर एमआर 0 होगा। क्या होगा? तो देखिए यहां पर टीआर मैक्सिमम है, यहां टीआर मैक्सिमम है, तो एमआर 0 है या नहीं? और एमआर कॉन्स्टेंटली गिरता जा रहा है, तो बेटा एमआर कर्व जो हमारा निकलेगा ये है हमारा एमआर कर्व। क्या बेटे? देखिए कॉन्स्टेंटली गिरता जा रहा है या नहीं जा रहा है? और जिस पॉइंट पर एमआर निगेटिव है वहां से टीआर डिक्लाइन होने लगा। अच्छा एआर कर्व, बेटा जितना गैप यहां है उतना ये एआर में रहेगा।
ए आर लेकिन एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा। क्या रहेगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि जितना इन दोनों ए आर का ओरिजिन से गैप डबल होगा और एम आर और ए आर के बीच में गैप डबल होगा। क्लियर है? यानी कि ओरिजिन से एम आर का जो गैप होगा उससे डबल होगा ओरिजिन से ए आर। क्लियर है बात? बेटा अब समझिए ये पॉइंट, यहां टी आर मैक्सिमम है, टी आर मैक्सिमम है और ऐसे में एम आर जीरो है या नहीं? क्लियर है बच्चा? अगर आपको रिलेशन लिखने हो तो देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन टी आर एंड एम आर। एम आर और टी आर के बीच का रिलेशन क्या होगा? पहला रिलेशन एम आर फॉल, एम आर गिर रहा है बट रिमेन पॉजिटिव, लेकिन वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ऐसे में टी आर राइज करेगा। बेटा क्या करेगा? राइज। फिर एम आर जीरो होगा, उस पॉइंट पर टी आर मैक्सिमम होगा। बेटा कैसा होगा? मैक्सिमम। क्लियर है? और थर्ड, जहां एम आर निगेटिव होगा, जब एम आर निगेटिव होगा मेरे बच्चे, उसके बाद टी आर डिक्लाइन होने लगेगा। कैसा होने लगेगा? डिक्लाइन। कोई दिक्कत है? और बेटा याद रखिए एम आर फॉल ट्वाइस ए आर, एम आर फॉल ट्वाइस ए आर, हम शेड्यूल में भी प्रूव कर चुके हैं और आप यहां देख सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, 10 से 9 पे आया तो इसमें गिरावट 1 की है और इसमें गिरावट 2 की है। बेटा सेम ऐसे ही चलता रहेगा पूरे शेड्यूल में। क्लियर है? डाउट है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलो इसको नोट करो। तो चलिए बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में और कुछ न्यूमेरिकल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि रेवेन्यू के अगर कभी आपको क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल्स मिल जाए तो आप उनसे कैसे डील करेंगे। देखिए सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन तो आपको ये मिल सकता है जिसमें आपको इस तरीके से टेबल बनी मिलेगी और कुछ वैल्यूज मिस कर देगा और आपसे कहेगा अब आप ढूंढ के बताइए कि कहां पर क्या आएगा। जैसे आप देखिए अगर यहां तो आपको क्वांटिटी दी गई है 1, आपको प्राइस नहीं दिया गया है, आपको टोटल रेवेन्यू नहीं दिया गया है और मार्जिनल रेवेन्यू दिया गया है। तो बेटा एक बेसिक सी अप्रोच अभी हम लोग सीख के आए थे क्या, कि जब यूनिट 1 होती है तो पहला रेवेन्यू एम आर और टी आर सेम रहता है या नहीं रहता है? हाँ या ना? तो बेटा यहां क्या रहा होगा? टी आर 12 रहा होगा। और एक चीज समझिए, जब हमारे पास टी आर 12 है, टी आर का फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू। बेटा P पता नहीं है और क्वांटिटी 1 है और टोटल रेवेन्यू हमारा यहाँ 12 आ रहा है, तो यहाँ अपॉन में 1 आएगा तो डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा? 12 ही तो होगा। क्लियर है या नहीं? तो यानी कि पहली लाइन कंप्लीट हुई। अब देखिए दूसरे पे हमें क्वांटिटी दी है और प्राइस दिया है, तो क्या हम टी आर नहीं निकाल सकते हैं? टी आर कितना होगा हमारा? 10 इंटू 2 20। बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस मार्जिन होगा, तो एम आर कितना होगा हमारा? 8। क्लियर है बात? हाँ या ना? क्योंकि दो टोटल के बीच का डिफरेंस हमेशा मार्जिन होता है। एमआर की अगर आप डेफिनेशन लेना चाहें तो क्या, द टोटल एमआर की अगर आप डेफिनेशन लेना चाहें तो बेटा आप क्या कहेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू। मतलब एक एडिशनल यूनिट बेचने पर जो आपने रेवेन्यू अर्न किया है और वो टोटल रेवेन्यू में जुड़ गया है, वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। बेटा अगले देखिए, यहां पर फिर से हमें 20 दिया है, 24 दिया है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम 4 ले सकते हैं हमारा एमआर। हाँ या ना? क्योंकि दो टोटल के बीच का डिफरेंस एमआर होता है। हमेशा ऊपर से नीचे वाले को माइनस करिए, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करिएगा। कभी क्या कहते हैं 20 में तो 24 माइनस 4 लिख दो, नहीं, ये हमारा टी आर एन है और ये हमारा टी आर एन माइनस 1 है। क्लियर है बात? उसके बाद बेटा देखिए यहां पर रेवेन्यू 0 है, तो यानी कि यहां टी आर भी कैसा रहा होगा? सेम। अब बात आती है क्या कि आपको टी आर दिया गया है बेटा और आपको क्वांटिटी दी गई है, प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? टी आर अपॉन क्यू। हाँ या ना? तो 24 अपॉन 3 तो कितना होगा? 8 या 24, और बेटा 24 अपॉन 4 4 6 24। क्लियर है या नहीं? इस तरीके से आपकी पहली टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए बेटा एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या कह रहा है? हमें सिर्फ 2 चीजें गिवन हैं और यहां पर हमें टी आर एम आर निकालना है। बेटा P देखें तो P बढ़ रहा है और क्वांटिटी गिर रही है। हाँ या ना? तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब भी आपको ऐसा केस मिले आप इसको अरेंज कर लीजिए क्वांटिटी को असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे होगा? देखिए Q क्या हो जाएगा? सबसे पहले 0 ले लेते हैं, 0,
3 4 5 और बेटा प्राइस क्या हो जाएगा फिर, यहाँ तो खाली रहेगा 8 7 6। अब मैं आपसे कहता हूं कि TR, MR और AR को फाइंड करिए। तो देखिए AR आपको फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है इम्परफेक्ट कंपटीशन है और यहां ये सेम रहेगा, हाँ या ना। उसके बाद TR क्या होगा, 8 तिया 24, 7 चौक 28 और 6 पंचे 30। क्लियर है मेरे बच्चे। देखिए जीरो लेवल पे तो सब खाली ही रहा होगा, हाँ या ना। तो यहाँ इससे ऊपर तो कोई डिफरेंस है नहीं तो इसको भी खाली छोड़ते हैं। इन दो के बीच का डिफरेंस माइनस करेंगे, 4 आएगा, हाँ या ना, और यहाँ 2 आएगा। ये इस तरीके से आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। एक टेबल आपको ये भी दी गई है कि आपको प्राइस 5 कांस्टेंट बता दिया। प्राइस 5 कांस्टेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्राइस जो 5 कांस्टेंट है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है। कैसी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है। और परफेक्ट कंपटीशन में P इक्वल होता है किसके, P इक्वल टू MR और ऑलवेज इक्वल टू AR। तो आपको तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, हाँ या ना, ये तो सेम हो जाएंगे। अब बात बची TR की, तो TR का फॉर्मूला होता है P इंटू Q। कर दीजिए बेटा, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। एनी परेशानी। और बच्चे इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बच्चे अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जितना ज्यादा आप चैनल को प्रमोट कर सकते हैं प्लीज करिए। क्योंकि एक इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले तो दिमाग से एक फितूर हटाना पड़ता है कि इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल है। क्लियर है। तो अगर अब आपको इकोनॉमिक्स ट्रिकी इकोनॉमिक्स के साथ ट्रिकी नहीं लग रही है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अपने दोस्तों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इकोनॉमिक्स को मन लगा के पढ़ें। थैंक यू।